रामचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, सर्व ग्रामीण देवी देवताओं की, माता पिता गुरु गोविंद की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रण की, श्रोता समाज की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज भुग कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर पयगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। कंदर पयगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम्। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारे अंग विभूषणम्। श्री राम श्री राम। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम्। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दलन दुष्ट निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। जय जनकनंदनी जगत वंदनी जगयनंदिनी जानकी। जय जनकनंदनी जगत वंदनी जगयनंदिनी जानकी। रघुवीर नयन चकोर चंद्रनी वल्लभा प्रिय प्राण की। रघुवीर नयन चकोर चंद्रनी वल्लभा प्रिय प्राण की। मनुजाहि राचेउ मिलहि सोवरु सहज सुंदर सावरो। करुणानिधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी शीस सुनि शीस सहित हिय हरसियहि। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय यहर सुन जाय कही। मंजुल मंगल मूल वामयंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि शरणम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर परात्पर पूर्ण ब्रह्म
सत्य सनातन सुंदर सबके स्वामी भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल कण कण में व्याप्त भगवान सच्चिदानंद श्री हरि की महती कृपानुकंपा से समस्त ग्रामीण देवी देवताओं के पुण्य आशीर्वाद से समस्त नगरवासी आप सबके सद प्रयास से और श्री राधा कृष्ण मंदिर मुरियापारा पावन नगरी नारायणपुर के समस्त सदस्यगण बंधुगण भाईगण माताएं बहनें आप सबके सद प्रयास से आपके दिव्य शुद्ध संकल्प को लेकर के समस्त संसार का कल्याण करने वाली भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की यह दिव्य जीवन गाथा कली पावना अवतार कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित यह दिव्य ग्रंथ श्री रामचरितमानस का पावन आश्रय लेकर के आप और हम सबको मानव जीवन को कृतार्थ करने वाली और हमारे जीवन का जो सबसे सुंदर फल कहा गया सत्संग लाभ वह प्राप्त होने जा रहा है। भगवत भक्तों, भक्तिमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, श्रद्धामयी मेरी माताएं बहनों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे युवा साथियों, ये सन 2025 बीतने वाला है। अब लगभग एक सप्ताह और बचा है। 2025 में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी हुई और देश में ऐसी कई घटनाएं भी घटी है जो अत्यंत अप्रिय घटना रही, लेकिन मैं तो मानता हूं मेरे जीवन में सबसे सुंदर घटनाओं में से एक घटना यह थी कि नारायणपुर में आकर के भगवान श्री राधा कृष्ण मंदिर में आप सबके बीच हमने भगवान भोलेनाथ की कथा कही और भोलेनाथ बाबा का ही आशीष है, उनका ही आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी भी कहते हैं मेरी भक्ति सहज प्राप्त नहीं होती। ये भगवान की भक्ति इतनी कठिन है कि सहज में प्राप्त होने वाला नहीं है। एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों के जब पुण्य संचित होते हैं तब भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। भगवान ने यद्यपि हम मानस में देखें तो बहुत सारे लोगों को भक्ति का दान दिया। कागभूषुंडी जी को तो बहुत सारे वरदान दे दिए, लेकिन जब भक्ति का वरदान नहीं मिला था तो कागभूषुंडी जी चरण पकड़ लिए भगवान का, प्रभु आप सब चीज तो दे रहे हो लेकिन जो मूल मणि है वो हमको नहीं दे रहे, क्या? भक्ति। तब भगवान ने कृपा करके उनको भक्ति प्रदान करी है। मां सबरी को भी अपनी भक्ति प्रदान करी, विभीषण महाराज को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान करी, बहुत सारे लोगों को भक्ति दी है। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी कहते हैं अपनी भक्ति मैं स्वयं नहीं देता, अवध वासियों से अपने, जबकि अवध वासी भगवान कहते हैं मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। अवध को छोड़ करके भगवान कहते हैं मैं एक क्षण के लिए भी नहीं जाता। जैसे भोलेनाथ बाबा मुक्त जन्म मही जानी ज्ञानी खानी अगहानी कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से असकाशी। विश्वनाथ भगवान जहाँ विराजे हैं काशी नगरी, भगवान भोलेनाथ बाबा कहते हैं इस भूमि को छोड़ करके एक क्षण के लिए मैं कहीं नहीं जाता, उस भूमि में नित्य विराजित है भगवान। और वैसे ही हमारे कान्हा क्या कहते हैं, वृंदावन के कण कण में जहां बहती प्रेम की धारा, दिन रात वृंदावन में प्रेम की धारा बह रही है। सबके मुख पर केवल एक ही नाम है, क्या? राधे 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 राधे। वृंदावन के कण कण में जहां बहती प्रेम की धारा,
और कट जाए तेरी सारी बाधा। तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। कौन कौन गा रहे हैं राधा राधा नाम? शिव शनिकादिक ब्रह्मा गाए राधे राधे नाम। राधे नाम प्रीझे प्यारे मनमोहन घनश्याम। शिव शनिकादिक ब्रह्मा गावे राधे राधे नाम। राधे नाम प्रीझे प्यारे मनमोहन घनश्याम। और बिन राधा के दुनिया तो क्या, बिन राधा के दुनिया तो क्या, श्याम सुंदर है आधा। कट जाए तेरी सारी बाधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। ये वृंदावन की भूमि है जिसको छोड़ करके गोपाल कहीं नहीं जाते। वैसे ही हमारे राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि ये अवध की भूमि मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय लगती है, इसको छोड़ करके मैं नहीं जाता। धन्य भाग है हम सबका, बड़े भाग्यशाली हैं। हमने रामलला सरकार को विराजित होते हुए देखा, और अभी इसी दिसंबर की बात है हमने धर्म ध्वजा को फहराते हुए देखा। कितना सुंदर हमारा सौभाग्य। कई लोग मर गए, लाखों लोग इस दृश्य को देखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन हमारे सौभाग्य में ये दिन आया कि हमको ये सुंदर दृश्य देखने को मिला। निश्चित रूप से भगवान की कितनी करुणा है। तो भगवान कहते हैं, श्री राघवेंद्र सरकार जी अपनी भक्ति अवध वासियों से कह रहे, अपनी प्रजा से, मेरी जो भक्ति है, मेरे चरणों के प्रति प्रेम है, उसको मैं स्वयं नहीं देता। इसका एड्रेस मैं तुमको बता सकता हूं कि कहां मिलता है मेरी भक्ति। भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं अवध वासियों से। सबने हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु कहां मिलता है आपकी भक्ति? क्योंकि उसी के पीछे तो भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं कि संसार में भक्ति से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है। सांसारिक सुख में यदि हम देखें तो खाने का सुख, पहनने का सुख, रहने का सुख, इन सब सुखों से व्यक्ति एक दिन ऊब जाता है। इसीलिए तो सब घर द्वार छोड़ करके निकल जाते हैं, बाबा बन जाते हैं। कुछ ना कुछ तो वहां होगा, कोई तो आनंद होगा, तभी तो निकल रहे हैं, सबको त्याग रहे हैं। अर्थात कहने का आशय, संसार के जितने भौतिक सुख साधन हैं, एक न एक दिन आप उससे भी दुखी हो सकते हैं। कोई ऐसा वस्तु नहीं है संसार में जो आपको पूर्ण सुखी कर सके। लेकिन परम सुख कहाँ मिलेगा? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। है विनती यही पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवान आपके चरणों में ही परम सुख है, परम आनंद है। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। सत चित आनंद, ये तीनों जिनके अंदर लबालब भरा हुआ है, जो इनके घन है, अर्थात केवल ठोस अवस्था में, वहां असत्य का प्रवेश नहीं, दुख का कहीं प्रवेश नहीं। आनंद का विपरीत अर्थ वाला शब्द, विलोम शब्द आपको किसी भी व्याकरण में नहीं मिलेगा। आनंद शब्द का व्याकरण में आप खोज कर देख लीजिए, आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है, बना ही नहीं है। आनंद अपने आप में पूर्ण शब्द है। आनंद आ गया भैया। यदि आप कहें दुख, तो दुख उल्टा है सुख का, है ना। आनंद का उल्टा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो आनंद कहाँ मिलेगा कहे तो सच्चिदानंद के चरण में जाने से ही हमको आनंद की प्राप्ति होती है। तो भगवान रामचंद्र जी कहने लगे अपने अवध वासियों से, सुनो, तुमको अपनी भक्ति का मैं पता बताता हूं। और एक गुप्त मत की बात है, उजागर करने की बात नहीं है, ये अत्यंत गुप्त मत की बात है। और एक गुप्त मत
सब ही कहो कर जोरी। हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। मेरी भक्ति तुम भगवान भोलेनाथ को भजे बिना नहीं प्राप्त कर सकते। और देखिए आज सुंदर क्षण आपके जीवन में आया, राम जी की कथा सुनने के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं। उद्देश्य, पहले आपने शिव जी की भक्ति करी, शिव महापुराण पहले श्रवण किया ना, आप लोग बढ़िया क्रम से सुन रहे हो। शिव महापुराण पहले सुनना, और मानस में भी गोस्वामी जी ने पहले शिव चरित्र को लिखा है। कल हम शिव चरित्र के पावन प्रसंग को यहाँ आपके सामने गाएंगे, कहेंगे। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती का विवाह महोत्सव भी है, सबको झारा झारा न्योता है, सबको आना है भैया भगवान भोलेनाथ के विवाह में। तो श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने पहले शिव जी के चरित्र को लिखा, फिर राम जी के चरित्र को प्रारंभ किए। कहने का आशय, जब तक शिव चरित्र को नहीं समझोगे तब तक राम चरित्र में प्रवेश के अधिकारी तुम नहीं बनोगे। इसलिए बड़े सौभाग्यशाली आप सभी कि पूर्व में आपने श्री शिव महापुराण का पावन आयोजन कराया। श्री राधा कृष्ण मंदिर समिति की हमारी माताएं भाईगण, और अद्भुत आयोजन रहा। परिणाम स्वरूप आज देखिए राम जी की भक्ति भी आपके अंतर हृदय में प्रकट हो रही है, भगवान की कथा प्रकट हो रही है। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए। ये पुत्र पत्नी परिवार, ये घर द्वार संपत्ति, कहते हैं गोस्वामी जी ये तो पापी के घर में भी हो जाएगा, जो पाप कर्म में लगा है उसको भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सत्संगति और हरि कथा जग में दुर्लभ दो। लेकिन ये सत्संग का क्षण और भगवान की कथा बड़े ही भाग्यशालियों को प्राप्त होती है। निश्चित रूप से आपने बहुत अधिक भाग्य कमाया है, सौभाग्य कमाया है, और आपका सौभाग्य जागृत हुआ है। इसी के परिणाम स्वरूप आज आपको भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में अवगाहन करने का सुंदर अवसर मिल रहा है। आइए, सत्संग की परंपरा है, जब हम सत्संग करने बैठते हैं तो पहले भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। क्यों? क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम समस्त पापों को भस्मीभूत करने वाला है, सबको भस्म कर देता है। और फिर क्या होता है, जब पाप चले जाएंगे तो पुण्य का आगमन होगा, पुण्य बढ़ेगा, हमारा पुण्य बढ़ेगा तब तो भगवान के चरणों के प्रति प्रीति और बढ़ेगी। इसलिए आइए दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली की सेवा प्रदान करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात संक्षिप्त में मानस के महात्मा को हम सब श्रवण करेंगे। विलंब हो गया है आज बहुत अधिक। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 कहे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
मुख में हो राम नाम जन सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम जन सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम जन सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम जन सेवा हाथ में। तू अकेला नाही बंदे राम तेरे साथ में। तू अकेला लागे बंदे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान पानी लाभ सही। विधि का विधान जान सब गाइए। पानी लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। एक बहुत बड़ी बीमारी है जो आज प्रत्येक मनुष्य को पकड़ करके बैठी है। उस बीमारी का नाम क्या है? टेंशन। जिसको देखोगे वो बोलते रहता है। क्या बताएं महाराज, जीवन में कितना तनाव है, कितना टेंशन है। तो भैया संत बता रहे हैं इस तनाव को दूर करने का बड़ा सुंदर सा सरल सा सूत्र है। जब का टेंशन है सब दूर हो जाएगी एक बार में। क्या करे लगी? जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ की। जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ की। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद मेरे विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे वेद राखे राम चाहे वेद रहे। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे वेद राखे राम चाहे वेद रहे। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए।
बड़ा ही सुंदर पद है। नाना प्रकार के दुख हैं जीवन में हमारे, लेकिन दुखों का मूल कारण क्या है? कहा मोह सकल व्याधि कर मूला, समस्त व्याधियों का जड़ है मोह। मोह में बंधे हैं हम सब एक दूसरे से, और मोह ग्रसित होने के कारण क्या करते हैं? अपनों से उम्मीदें रखते हैं, आस रखते हैं, आशा, और यही आशा हमारे दुख का कारण बनती है। एक पिता अपने पुत्र से उम्मीद रख के बैठा है, एक पत्नी अपने पति से उम्मीद लगा करके बैठी है, एक भाई अपने भाई से उम्मीद लगा करके बैठा है, और जिस दिन ये संबंध हमारा साथ छोड़ देते हैं उस दिन हम दुखी हो जाते हैं। यदि हमारे मन अनुकूल उसका व्यवहार नहीं रहा, कोई भी रिश्ता हो संसार का, तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। लेकिन भैया कहे तो यहाँ पर दुख उसने नहीं दिया, दुख तुमने खुद को खुद से ही दिया है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता। यहाँ कोई किसी को सुख या दुख देने के लिए नहीं बैठा है, व्यक्ति स्वयं को ही सुख और दुख प्रदान करता है। अब दुख कैसे मिलता है? तो यही कारण है, कहे आशा, उम्मीद लगा करके बैठे रहो दूसरों से, अब वो तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो तुम स्वयं को दुखी मान लेते हो। तो इसमें गलती सामने वाले की है कि हमारी है? इसलिए भैया किसी और से उम्मीद ना लगाएं, और सुखी रहना है तो बस एक से उम्मीद लगा करके बैठो। किससे? आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंगे अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंगे अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पढ़िए, राम सीताराम सीताराम कहिए, जाए विधि राखे राम जाए विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, विधि राखे राम आज विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम। चाहे विधि रहिए। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो, सुनहो कथा करूँगा। बंदव श्री तुलसी के चरण, जिन्ह किन्ह्यो जग काज, कल समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहां। प्रेम से बोलो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस ग्रंथ का आश्रय लेकर के हम यह सुंदर राम कथा अगले 7 दिन तक गाएंगे, इसके ग्रंथकार कौन है, रचनाकार कौन है?
कली पावना अवतार कवि कुल चूड़ामणि, प्रातः स्मरणी पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भगवान अपने ऐश्वर्य को, अपने प्रभाव को और भक्तों के बीच अधिक सुंदर स्वरूप में परिलक्षित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न अवतार ले लेकर के आते हैं। जैसे जैसे अवतार भगवान के और होते गए, भगवान की कलाएं बढ़ती गई। जैसे अभी जो अंतिम अवतार हुआ 28वां चतुर्युगी अभी चल रहा है, 28वां चतुर्युगी का कलयुग। तो इसी कलयुग के पूर्व में जो द्वापर युग बीता है, उस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी आए और कितनी कलाओं को लेकर के आए, 16 कलाओं के साथ, पूर्ण 16 कला लेकर के प्रकट हुए। और जब 24वां चतुर्युगी चल रहा था, यह चतुर्युग बार बार परिवर्तित होते रहते हैं। अभी जैसे कलयुग चल रहा है, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। उसमें भी मान्यता यह शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, कि जब जब ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, तो 100 वर्ष की आयु समाप्त हो जाती है कलयुग में। तो 4,32,000 वर्ष इस आयु है कलयुग का, सबसे छोटा है चारों युगों में। उसमें फिर 4,32,000 जोड़ दोगे तो वो हो जाता है 8,64,000। तो उसकी किसकी आयु है? द्वापर युग की। फिर उसमें 4,32,000 जोड़ दोगे, 12,96,000। तो ये आयु है किसकी? त्रेता युग की आयु है। फिर उसमें 4,32,000 जोड़ दोगे, अर्थात 17,28,000। तो ये किसकी आयु हो जाती है? सतयुग की आयु। सतयुग सबसे बड़ा है आयु के दृष्टिकोण से देखें तो, कलयुग सबसे छोटा है। तो उस कलयुग में हम लोग जी रहे हैं अभी। और ये 28वां कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर संकल्प में हम बोलते हैं। तो ये वैवस्वत मनवंतर का 28वां चतुर्युगी कलयुग चल रहा है। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी कब आए? तो 24वें चतुर्युगी के त्रेता युग में भगवान का आगमन हुआ था। तो भगवान जब राघवेंद्र सरकार के रूप में आए तो 12 कलाओं को लेकर के आए। लेकिन जब कृष्णचंद्र जी के रूप में आए तो 16 कलाओं को लेकर के आए। कलाएं बढ़ती गई भगवान की। वही नारायण, वही राम, वही कृष्ण हैं, उनके ही अवतार। लेकिन जीवों का अधिक से अधिक कल्याण करने के लिए राम जी का चरित्र इतना कठिन चरित्र है कि इस चरित्र पर आज यदि कोई व्यक्ति चल जाए तो ये असंभव है। कलयुग में राम जी के चरित्र पर कोई व्यक्ति चल नहीं सकता, इसलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के रूप में आकर के उन्होंने मर्यादित लीला करी, और कृष्णचंद्र जी के रूप में आकर के उन्होंने प्रेममयी लीला करी है। तो जैसे जैसे इनके अवतार बढ़ते गए, कलाएं बढ़ती गई, प्रभाव और बढ़ाते गए भगवान, तो वैसे ही भैया ये जिस मानस का आश्रय लिए हैं, तो ये मूल रूप में किसका स्वरूप है कहे तो वेद का ही स्वरूप है मानस। जब वेद भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान श्री सच्चिदानंद जी के संकल्प से और ब्रह्मा जी के मुख से, तो वेद के माध्यम से समस्त जीवों का कल्याण न होते देख करके वेद ने कहा मुझे अवतार लेना पड़ेगा। तो वेद अवतार लेने के इच्छुक हुए, तो ब्रह्मा जी कहे जब तुम अवतार लोगे तो मुझे तो पहले लेना पड़ेगा, मैं पहले लूंगा तब मेरे द्वारा फिर तुम्हारा निर्माण होगा। तो ब्रह्मा जी बन गए प्रचेतस के पुत्र वाल्मीकि जी बने, और वाल्मीकि जी ने सुंदर ग्रंथ की रचना करी जिसको हम रामायण कहते हैं। ये सबसे पहली रचना थी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जीवन पर। इसके बाद बहुत सारे रामायण लिखे गए, सबका नाम रामायण ही था। राम जी के जितने चरित्र लिखे गए हैं, 7 कोटि कहा 100 करोड़ रामायण लिखे गए हैं, तो सबका नाम रामायण ही था।
वाल्मीकि रामायण, अब तो वाल्मीकि रामायण का पाठन का अध्ययन कहीं होता ही नहीं है। आप देखिए जितनी जगह राम कथाएं होती है, मानस को लेकर के ही, मानस का आश्रय लेकर के ही राम कथा चल रही है। वाल्मीकि रामायण बहुत ही अल्प स्थानों पर वाल्मीकि रामायण की कथाएं बच गई। तब कहा कि अब हमें पुनः अवतार लेना पड़ेगा। तो नाभाजी महाराज भक्तमाल में कहते हैं, कलि कुटिल जीवन निस्तारित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलयुग के जीवों पर कल्याण करने के लिए वाल्मीकि जी ही क्या बन करके आए, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतार लेकर के आए। और वही वाल्मीकि रामायण जो वेद का ही प्रमुख स्वरूप था, पुनः उसने अवतरित होकर के गांव की भाषा में यह सुंदर ग्रंथ उन्हीं के द्वारा, गोस्वामी जी के द्वारा रचित हो गया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मैंने इसकी रचना नहीं करी भैया, मुझे मत कहो। इसकी रचना किसने करी है? लिखते हैं, रचे महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवा संग भाखा। भगवान भोलेनाथ ने ही इसकी रचना करी है। उन्हीं से प्रेरित होकर के, उनका ही संदेश प्राप्त करके मैंने इसको बस लिपिबद्ध कर दिया। बाकी ये लिखा लुखाया तो कहाँ था? महादेव के मस्तिष्क पटल पर, मानस। इसीलिए गोस्वामी जी ने इसका नाम रामायण नहीं रखा। इस ग्रंथ का नाम क्या रखा? इस ग्रंथ का नाम उन्होंने रख दिया श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस। मानस का एक अर्थ होता है मन। ग्रंथ के माध्यम से गोस्वामी जी हम सबको, पूरे संसार को संदेश देना चाहते हैं, भैया मैं जो रचना कर रहा हूं ये सदैव मन में धारण करने योग्य है। एक तो पहला भाव ये, रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवा संग भाखा। भगवान भोलेनाथ ने मन में रखा था, इसलिए इसका नाम मानस। दूसरा, मानस के ऊपर जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ लो, श्री रामचरित मानस, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र सदैव मन में धारण करने योग्य है। और उनके चरित्र को तुम धारण करोगे तो तुमसे पाप नहीं बनेगा और कलयुग के कलुषित विचारों से तुम बचकर रहोगे। इसलिए इसका नाम मैं श्री रामचरित मानस रख रहा हूं। गोस्वामी जी से पूछे, आप ये ग्रंथ लिख रहे हो, इसका नाम क्या है? गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, रामचरित मानस एहि नामा, और सुनत श्रवण पाय विश्रामा। इसको सुनने से जीव को विश्राम मिलता है। ऐसी है ये कथा। कथा का उल्टा क्या होता है? कथा को उल्टा पढ़ोगे तो क्या होगा? थाक। थाक मतलब थकान। सब थके हुए हैं हम लोग। तो इस थकान को, जीवन के थकान को दूर करने का और जीव को परम विश्राम प्रदान करने का सुंदर सा साधन क्या है? ये कथा है कहे। इसलिए मैं इसकी रचना कर रहा हूं। और यहां आपको और कुछ नहीं मिलेगा। ये पूरा ग्रंथ केवल 2 ही अक्षरों में गूंथा हुआ है। एहि महरघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। समस्त पुराणों के सार के रूप में मैंने इसको रच रखा। और इसमें आपको केवल 2 ही अक्षर दिखेंगे। कौन कौन सा? रा और मा। पूरे मानस के जितने चौपाई, जितने दोहे आप देख लो, जितने चौपाई गोस्वामी जी ने रचित किए, केवल 24 पंक्तियों को छोड़ दिया जाए, 24 लाइन को छोड़ दिया जाए, तो इसके अतिरिक्त इसमें जितने चौपाई है सब में आपको रा और मा दिख जाएंगे। अर्थात भगवान राम का नाम आपको इसमें दृश्य हो जाएगा प्रत्येक चौपाई में।
तो गोस्वामी जी उसी को बताते हैं, एहि महरघोपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। ये पुराणों का सार है। सबसे पहले गोस्वामी जी ने मां सरस्वती की वंदना करी, भगवान गणेश जी की वंदना करी है। फिर श्रद्धा और विश्वास स्वरूप भगवान भोलेनाथ मां पार्वती की वंदना करते हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते। कोई भी कार्य करना है, केवल पूजन पाठ और ये धर्म कार्य की बात नहीं करते हम। जीवन में जो भी कार्य आपको करना हो, जब तक मन में विश्वास नहीं होगा और उस कार्य के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक वो कार्य हमसे होगा नहीं। आप मन लगा करके नहीं कर पाओगे, और जब करोगे नहीं तो वो कार्य पूर्ण भी नहीं होगा। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भगवान भोलेनाथ मां पार्वती की वंदना उन्होंने की। भगवान शंकर को ही विश्व गुरु मान करके, पूरे जगत के गुरु हैं आप। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। कथाकार इसके दो भाव देते हैं। एक तो भगवान भोलेनाथ सबके गुरु हैं। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरम्। समस्त विश्व के गुरु हैं आप, इसलिए मैं आपकी वंदना। और दूसरा भाव ये, गुरु भी भगवान शंकर का ही स्वरूप है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मां सीता के सहित भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं गोस्वामी जी। और मंगलाचरण के 7वें श्लोक में, 7 श्लोकों में 7 सोपान है इसके, बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक। मानस तो आप सब पढ़ते आए हैं, जानते हैं। तो इन 7 कांडों में जो पहला कांड बालकांड, जिसमें मंगलाचरण भी किया, तो 7 श्लोकों में किया। और 7वें श्लोक में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ये कैसा है ये ग्रंथ जो लिख रहा हूं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधमति मंजुलिमातनोति। स्वान्तः सुखाय, स्वयं को सुख देने के लिए, और किसी को सुख देने के लिए नहीं, मैं तो अपने सुख के लिए लिख रहा हूं, इसकी रचना कर रहा हूं। कहाँ लिखे? वाराणसी के 80 घाट में, काशी के ही 80 घाट में इस दिव्य ग्रंथ की रचना उन्होंने करी, पावन गंगा के किनारे बैठ करके। और कहने लगे, नाना पुराण निगमागम संवतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। नाना प्रकार के पुराण, आगम, निगम, वेद, 4 वेद, 4 उपवेद, 18 महापुराण, 18 उपपुराण, 6 शास्त्र, सभी शास्त्रों का निचोड़ मैंने रख दिया है इसमें। गोस्वामी जी कहते हैं ये सबका निचोड़ है, सबका रस है। ये एक महान विभूति हुए, वृंदावन में रहते थे, उनका नाम था स्वामी श्री अखंडानंद जी।
वेदांती थे, समस्त वेदों का उनको ज्ञान था, लेकिन उनका एक नियम था, अपने आश्रम में प्रतिदिन अपने किसी प्रिय शिष्य को बिठाते और बिठा करके संध्या कालीन के समय में उनके द्वारा क्या सुनते थे, रामचरितमानस सुनते थे। कई लोगों के मन में ये संदेह उपजता था, इतने बड़े वेदांती हैं, बड़े बड़े संस्कृत के ज्ञाता हैं, समस्त वेदों के ज्ञाता है, लेकिन ये अवधी भाषा में लिखे हुए रामचरितमानस का आश्रय क्यों लेते हैं, क्यों सुनते हैं, रोज इसका सत्संग क्यों करते हैं। एक सेठ जी आए, सेठ जी ने पूछा, महाराज गुरुदेव भगवान, मन में एक शंका थी, कृपया इस शंका को आप दूर कर दीजिए। उन्होंने कहा, क्या शंका है, बताओ पुत्र। आप जिस पुराण को सुनना चाहें उसको सुन सकते हो, गीता है, भागवत है, समस्त पुराण है, लेकिन आप प्रतिदिन ये मानस को क्यों सुनते हो? ऐसा क्या है इस रामचरितमानस में कि इसको ही आप सुनते हो, और बड़े बड़े पुराण हैं उनका श्रवण क्यों नहीं करते? आपने प्रतिदिन नियम ले रखा है कि प्रतिदिन आप श्री रामचरितमानस को ही सुनते हो, जबकि आपको पूरे पुराणों का ज्ञान है, पूरे वेदों का ज्ञान है, वेदांती हैं आप। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उसके पूर्व मेरा भी एक प्रश्न है, उसका उत्तर तुम दे दो। कहने लगे, तुम्हारे सामने अंगूर रखा हुआ है, तुम्हारे सामने संतरा रखा हुआ है, तुम्हारे सामने सेब रखा हुआ है, अनानास रखा हुआ है, और वही बगल में एक गिलास रखा हुआ है, जग रखा हुआ है, जिस जग में सभी फलों का रस रखा हुआ है, तो तुम कौन सा वस्तु उसमें से उठाओगे? सेठ जी ने कहा, इसमें सोचने वाली क्या बात है महाराज, मैं तो वो जग ही उठाऊंगा जिसमें सबका रस है, सबका रस भी मुझे प्राप्त हो जाएगा, मुझे शरीर भी मेरा पुष्ट हो जाएगा। अखंडानंद जी कहने लगे, बस बेटा वही जग मैं भी उठाए बैठा हूं। वो जग क्या है? कहे, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोते। समस्त पुराणों का ये सार है, कहे जितने पुराण है, वेद है, सबका सार है ये रामचरितमानस। इस रामचरितमानस में 4 घाट है, 4 घाट हैं, 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। सबसे पहले वक्ता कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्रोता कौन है? श्रोता कहे तो माँ गंगा, गंगा के किनारे लिख रहे हैं, उन्हीं को सुना रहे हैं, या कहे तो संत, समस्त संत समाज है जिनको गोस्वामी जी ने सुनाते हुए लिखा, या तो अंतिम भाव तो यह कह दिया कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए मैं ही वक्ता, मैं ही श्रोता। गोस्वामी जी, ये पहला घाट है, जिस घाट को क्या कहा जाता है भैया? 80 घाट में बैठे हुए हैं वाराणसी के, काशी के, लेकिन इस घाट क्या नाम है? ज्ञान घाट। जितने मानस में ज्ञान की बातें आपको सुनने को मिलेंगी, देखने को, पढ़ने को मिलेंगी, ये समस्त ज्ञान की बातें शरणागति घाट है। ये जितने शरणागति के भाव मिलेंगे आपको, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के प्रति अनन्यता का परिचय दिया गोस्वामी जी ने। शरण में चले गए उनके, प्रभु अब मेरा कोई दूसरा आश्रय नहीं है, प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। मैं आपकी शरण में हूं भगवान। तो ये जितने शरणागति के भाव आपको दिखेंगे मानस में, ये सब किसने कहे हैं? गोस्वामी जी ने कहे हैं। शरणागति घाट इसको कहा गया। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं वही कथा लिख रहा हूं जिस कथा को याज्ञवल्क्य जी ने
भरद्वाज मुनि को पढ़ाया था, सुनाया था। कहाँ बैठ करके? प्रयाग में बैठ करके। कौन सा घाट है? तो वो कहे ये कर्म कांड घाट है। जितने कर्म से संबंधित, कर्म आधारित आपको ज्ञान मिलेंगे, सब याज्ञवल्क्य जी ने दिया प्रयाग के किनारे बैठ करके। प्रयाग में माँ त्रिवेणी संगम है ना, अभी भी आप जाएंगे तो देखिएगा वहां आज भी अक्षय वट है। हम अभी गए थे श्रावण के महीने में, दर्शन किया। अक्षय वट अभी भी है, जहां पर याज्ञवल्क्य मुनि जी ने भरद्वाज जी को यह पावनी कथा श्रवण कराई थी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं जिस कथा को कैलाश पर्वत पर बैठ करके भगवान भोलेनाथ ने किसको सुनाया था? किनको सुनाया था ये कथा? अरे भैया, ये कथा जिसने रचा है उन्हीं ने किसको? मां पार्वती को सुनाया। बाबा ने खुद लिखी है। कथा को किसने लिखा? शंकर ने खुद लिखी है। सिया राम की कहानी बाबा ने खुद लिखी है। सिया राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है। बाबा ने खुद लिखी है सिया राम की कहानी। बाबा ने खुद लिखी है सिया राम की कहानी। है चार घाट इसमें, है चार घाट इसमें। वक्ता है चार ज्ञानी शंकर ने खुद लिखी है। कहीं याज्ञवल्क्य वक्ता बैठे हैं एक किनारे। कहीं याज्ञवल्क्य वक्ता बैठे हैं एक किनारे। कहीं है गरुड़ जी श्रोता वक्ता भुसुंडी न्यारे। कहीं है गरुड़ जी श्रोता वक्ता भुसुंडी न्यारे। कहीं व्यास है महेश्वर, कहीं
छंदों में भाव भर कर शंकर ने है सुनाया। छंदों में भाव भर कर शंकर ने है सुनाया। गोस्वामी जी ने मत कर अमृतमयी बनाया। गोस्वामी जी ने मत कर अमृतमयी बनाया। सुखदायिनी कथा है। कैसी कथा ये? सुख देने वाली। सुखदायिनी कथा है, लगती सुगम्य वाणी। शंकर ने खुद लिखी है सिया राम की कहानी। बाबा ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है सिया राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है सिया राम की कहानी। बाबा ने खुद लिखी है सिया राम की कहानी। बाबा ने खुद लिखी है सिया राम की कहानी। है चार घाट इसमें, है चार घाट इसमें। वक्ता है चार ज्ञानी। शंकर ने खुद लिखी है सिया राम की कहानी। बाबा ने खुद लिखी है सिया राम की कहानी। बाबा ने खुद लिखी है। भोलेनाथ बाबा है तीसरे घाट के वक्ता, और इस घाट को कहा जाता है भैया ज्ञान घाट। जितने मानस में ज्ञान की बातें आपको मिलेंगी भोलेनाथ बाबा ने माँ शिवा पार्वती के समक्ष कहा है। और चौथे वक्ता कौन है? नीलगिरी पर्वत पर सुंदर सा आश्रम है किनका? काकभूषुंडी जी का। कौवे की योनि है, लेकिन देखिए पक्षियों में चंडाल कहा जाता है कौवे को, और सबसे निकृष्ट योनि माना जाता है पक्षियों में उसको। लेकिन यहाँ काकभूषुंडी जी वक्ता बने हुए हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं ये केवल भगवान की कथा की महिमा है जो मैं वक्ता बना हूं। और श्रोता कौन है? जो पक्षियों का राजा है गरुड़, उसको श्रोता बनाया ना। गरुड़ जी को जब मोह हुआ तब बाकी जितने घाट है उसमें आप देखेंगे वक्ता ने कथा की महिमा को गाई। लेकिन ये जो चौथा घाट है जिसको हम भक्ति घाट कहते हैं, काकभूषुंडी जी के समक्ष गरुड़ जी श्रोता बन करके बैठे हैं। यहाँ वक्ता ने महिमा ने नहीं गाया, यहाँ महिमा किसने गाया? श्रोता ने गाया है। गरुड़ जी ही बताने लगे महिमा, राम कथा की महिमा। ये सुंदर। और तब भूषुंडी जी ने कहा गरुड़ जी सत्य कहते हो, ये कथा की ही महिमा है कि आज मुझे वक्ता बना दिया और आप सब श्रोता बन गए। निश्चित रूप से श्रोता की वंदना गोस्वामी जी ने पहले करी, वक्ता की वंदना बाद में, क्योंकि श्रोता ज्यादा ज्ञानी होता है। श्रोता ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए। श्रोता को कैसे होना चाहिए कहे? श्रोता ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए। सुपा सुपक गुण ल जाना तो महतारी हो, ओकर गुण कैसे रखे? सुपल जब चलावे ना तो सार ला अपन कर रख लेते, और जब का बोदरा रखे तेला उड़ा देते। तो ऐसे ही
सार सार को गही रहे, थोथा दियो उड़ाए। ऐसा श्रोता का गुण होना चाहिए। और श्रोता का सबसे सुंदर लक्षण कहा, सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए श्रोता में? जब भी कथा श्रवण करने के लिए जाए तो अज्ञ बन करके जाए, विज्ञ बन करके नहीं जाना, विद्वान बन करके नहीं जाना। विद्वान बन करके जाओगे तो भैया तो फिर मिलने वाला कुछ नहीं है। कहे मैं कुछ नहीं जानता, ये भाव लेकर के भगवान, और भगवान की तो कथा ऐसी है जो कह दे कि मैं इस कथा को जान गया पूरी तरह। रस विशेष जाना तिन्हे नाही, रामचरित जे सुनत अघाही। इसको सुन करके जो ये कह दिया, अरे मानस की तो कथा है, राम की तो कथा है, सुनते ही तो रहते हैं, हम तो सब जानते हैं, ऐसा भाव यदि मन में आ गया तो फिर हम कथा के अधिकारी नहीं रह जाएंगे, हमको कथा का लाभ मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर भुसुंडी जी कहे कथा का ही परिणाम है कि कथा की ही महिमा है गरुड़ जी महाराज, कि मैं यहाँ वक्ता के पद पर बैठा हूं और आप श्रोता बन करके बैठे, ये भगवान की महिमा ही है। ये कथा कैसी है? कहे विमल कथा कर कीन है अरंभा। भगवान की कथा विमल कथा है। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा ना, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबद भागवतम रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। उसी तरह राम कथा भी कहे विमल कथा कर किन्न आरंभा। यहाँ किसी प्रकार का कोई मल नहीं है, अर्थात ऐसा फल है जिस फल में छोड़ने के लिए कुछ एमे ना तो गुठली है ना तो खर छिलका है, किस बस इसको पान करना है। जब भगवान की भक्ति चाहता है, भगवान के चरणों में प्रेम चाहता है, या संसार का सुख चाहता है, या तो सुख के बाद भगवान के ही पद में जाना चाहता है, अर्थात मर करके मुक्त हो जाना चाहता है, इस देह को त्याग करके, तो उसके लिए एक ही साधन है। कहे राम चरण रति जो चह, भगवान के चरणों में प्रेम, अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट पान। भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट पान। ये कथा को सुनना है, लेकिन कैसे सुनना है? पूरे भाव के साथ मन लगा करके सुनना है। ऐसे नहीं भैया यहाँ बैठे हंसा के और दिमाग का ध्यान घर ढंगे है, ऐसे नहीं सुनना के। और सुन भी रहे हो तो मन में भाव भी रहना चाहिए। जैसे भगवान के चरित्र चल रहे हैं वो सब अंदर हृदय में भी प्रकट होते रहना चाहिए, मस्तिष्क में भी वही सब चीजें चलती रहनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एक जगह वैष्णव होत रहा है कथा, एक वक्ता आए बैठे, राम जी की कथा चल रही थी, तो उनका एक स्वभाव था, जब भी बैठते मंच पर तो पहले आंख बंद कर लेते, उसके बाद सुर छेड़े, सुर छेड़ते, और जब तक दूठन भजन खत्म नहीं हो जाती इसना ओकर आंखें नहीं खुले, आंखिल मुंदे ओकर बाद चालू हो जाए, स्तुति चालू तहन भजन दूठन खत्म हो गए तब आंखी खुले। जब आग बैठी तो देखी पूरा पंडाल भरे रहा है खचाखच। अब ये तुहर भरे तो इसने ऐसे खचाखच भरे रहा है पूरा पंडाल है, आंखिल मुंदिस। और जब भजन पूरा हो सब आंखिल खोलिस ना, तो खोलते देखते तीने जन बचे रहे, 3 जन बैठे रहे होकर। वो हड़बड़ा के एक का गा पर हो कि कौन से राग छेड़ दे कि सबक सबो भाग के सब श्रोता की के। वो सोच ही रहे थे, फिर सोचने लगा, कहने लगा कोई बात नहीं, 3 श्रोता बैठे हैं, इनका विश्वास कम नहीं होना चाहिए, इसलिए कहे अरे कोई बात नहीं, आप तीनों बैठे हो, यहाँ तो कोई एक श्रोता भी रहे तो उसका भी कल्याण हो जाता है, आप तीनों का कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा, कथा श्रवण करिए।
एक व्यक्ति खड़ा हो गया, क्षमा करें महाराज, का हो गए केस? वो लाल रंग के दरी में बैठे हंसते मोरे घर ले आए हैं केस। वो लाल रंग के दरी मोरे घर ले आए महाराज, कब उड़बे तिल ले कि मैं देखत होगा। ठीक है कोई बात नहीं, तुम दरी ले जाने के लिए बैठे हो, दूजन तो बैठे हैं, दूसरोता है, दूसरोता सुनाऊंगी। दूसरा श्रोता उठ गया, महाराज ये साउंड सिस्टम मोरे लगे है, कब बंद करबे तो कब सब लोग सकेलो घर लेगो कि मैं देखा था। तो भैया इसे मत समझ की कथा सुने पर बैठे होंगे। वो कहने लगा ठीक है, ते दरी वाले हो गए, ते साउंड वाले हो गए, एक जन श्रोता है, एक श्रोता को भगवान की कथा सुनाऊंगा, वो भाव से सुन रहा है तो मैं क्यों बंद करूं कथा। वो व्यक्ति पहले ही हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महोदय जी क्षमा करिएगा, आपके बाद मेरा ही कार्यक्रम है, ते कब उठबे तब मैं बैठू मंच में कि मैं देखा था। तो ऐसा नहीं, राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण पुट पान। प्रेम सहित सो यह कथा करौ श्रवण पुट पान। भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ा करके, क्योंकि भगवान भी कहते हैं मैं भूखा तो केवल एक ही चीज का हूं, तुम नाना प्रकार के मुझे भोग लगाते हो, भोग पधराते हो तुलसी दल डाल करके, लेकिन भूख तो मुझे एक ही चीज की लगती है, यदि वो खिला दोगे तो मैं तृप्त हो जाता हूं। कौन सा भूख है भगवान को? प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही बस सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। बस प्रेम से भजो, फिर तुम्हारा भी कल्याण है और मैं भी तृप्त हो जाऊंगा। और करना कैसे है? करऊं श्रवण पुटे पान। अब कथा को सुना जाता है कि पिया जाता है? कथा को क्या किया जाता है? सुना जाता है। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं करऊं श्रवण पुट पान, पीना है कहे तो पीने के लिए पात्र की आवश्यकता होती है। तो गोस्वामी जी कहे दूधू ठन दोना दे है कि क्या दिए हैं? ये बड़े बड़े कान के खोपड़े, ये दोने के जैसे आकार के। इसको इसलिए नहीं दिया कि इससे सुनाई देता है, लेते नहीं रही तो सुनाही नहीं सुनाही बताओ। कई जन के उड़ जाए रहे थे, कुछ कहीं घटना होते थे में, तब वो लोग सुनाते नहीं, काबर श्रवण इंद्रिय अंदर लगा हुआ है, तब बाहर में काबर दे दी खोपड़ल भगवान है। वाह, नहीं देती तो चश्मल का में फिट करते महाराज। अच्छा गोठिया था महाराज, चश्मल का में मड़ाते न मना कान नहीं रहती तो बांध लेते सही से रस्सी करके पिछू डाल काम चल जाती। हाँ महाराज, ओखर से नहीं दे है चश्मक से थी तो काकड़ से दे है भगवानो जाना तरी से। 2019 में कोरोना ही की के तो मनखे मास्क कल कामे लगा ही, काने में तो फंसा ही, तेखर से थी भगवान दूठन खोपड़ा नहीं। यहाँ गोस्वामी जी बता रहे हैं भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुट पान। प्रेम के सहित, भाव के सहित भगवान की कथा को, ये जो बड़े बड़े दो दोने दिए हैं ना भगवान ने, दो पात्र दिए हैं, इससे भर भर करके पीना है। क्योंकि ये क्या है? आगम निगम पुराने अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। इसको पढ़ने से सुनने से एक ही फल मिलता है, क्या? तब पद पंकज प्रीति निरंतर, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन यह कर फल सुंदर, सब साधन यह कर फल सुंदर। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, तोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गूढ़
सुनने से भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ जाता है, इसलिए भगवान की कथा को सुननी चाहिए कहे। अब कथा का अधिकारी कौन है और कथा का अनाधिकारी कौन है, किसको सुनाए किसको नहीं सुनाए, इसके बारे में भी बताया। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिनको सत्संग से प्रेम है, जिनको अच्छा लगता है भगवान की कथा में बैठना, उनको ही सुनाओ, जबरदस्ती किसी को मत सुनाओ। गोस्वामी जी लिख रहे हैं इस बात को। लेकिन जितने पुराण हम पढ़ेंगे उन पुराणों में आप देखिए, शिव महापुराण की कथा श्रवण करो। महात्मा कथा में आता है बिंदुक को सुनाया तो कैसे सुनाया, बांध करके सुनाया। लेकिन कब सुनाया, जब वो पिशाच बन गया था, प्रेत बन गया था। इसलिए भैया अभी तो बढ़िया सुंदर सा शरीर है हमारे पास, इस शरीर सुंदर शरीर का उपयोग करके क्या करना है, गुरुपद प्रीति नीति रत जय। गुरुओं के चरणों में, माता पिता के चरणों में हम अपना प्रेम बढ़ाएं, श्रद्धा बढ़ाएं, और द्विज सेवक अधिकारी ते, जो ब्राह्मणों की सेवा से लगा हुआ है, गुरु के चरणों की सेवा में लगा हुआ है, माता पिता की सेवा में लगा हुआ है, वो व्यक्ति परम अधिकारी है कहें। ऐसे जीवों को भगवान की कथा निश्चित रूप से सुनानी चाहिए। अनाधिकारी कौन है, किसको नहीं सुनाना चाहिए। यह न कहिया सठही हट सीलही, जो मन लाई न सुनहरी लीलही। जो भगवान की कथा को सुनने के लिए कभी ललायित ही नहीं रहता, जिनका मन नहीं लगता, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल ना सुनाइए। कहिए न लोभी क्रोध ही कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। जो लोभी है अर्थात जिसके दृष्टि में सदैव धन ही दिखता रहता है, जो प्रत्येक कार्य को केवल धन के लाभ से ही करता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। क्रोधी ही, जो बात बात पर क्रोध करते रहता है, बिना कारण के क्रोध करते रहता है, ऐसे व्यक्ति का तो नाश हो जाता है कहे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी कथा नहीं सुनानी चाहिए। काम ही, जो केवल स्त्रियों में आसक्त रहता है जीव, उस जीव को भी भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। और बताए लक्षण, द्विजे द्रोही न सुनाए हूं कब हो, सुरपति सरिष सरिष होई नृप जब हो। जो ब्राह्मणों का विरोधी है, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान की कथा सुनानी नहीं चाहिए। गोस्वामी जी ने सबकी वंदना करी, संतों की वंदना करी, संत जनों की तो करी ही करी, ब्राह्मण की वंदना, सब गुरुजनों की वंदना, और जो दुष्ट है उनकी वंदना भी करी, जो खल है दुष्ट है उनकी वंदना करी। तो गोस्वामी जी से पूछने लगे, गोस्वामी जी आपने ये क्यों किया, आप दुष्टों की वंदना क्यों कर रहे हो। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे भैया उनसे बड़े दानी, उनसे बड़े त्यागी तो कोई नहीं है संसार में, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं जो सदैव दूसरों की निंदा में लग करके अपना ही नाश कर देते हैं। जैसे ओले, ओले पड़ते हैं ना, गोस्वामी जी सुंदर भाव देते हैं, फसल में जब ओले पड़ते हैं तो वो ओला खुद तो गल जाता है, लेकिन खुद गलने के साथ साथ वो फसल को भी नुकसान पहुंचाता है। तो वो फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए स्वयं का भी नाश कर देता है। ऐसा ही दुष्ट व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि मैं किसी का अहित कर रहा हूं, किसी की निंदा कर रहा हूं, तो इससे मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ये गलत बात है कहे, उससे उसका सर्वनाश हो जाता है। तो उससे बड़ा त्यागी कौन होगा, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए स्वयं को ही सबसे ज्यादा कष्ट दे रहा है, तो उससे बड़ा त्यागी नहीं हो सकता। और दूसरा भाव ये, सिया राम में सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, पूरे संसार को मैं भगवान श्री सीताराम जी का ही स्वरूप मानता हूँ। तो जब संसार को सीताराम जी का स्वरूप मान रहा हूँ,
तो उसमें तो दुष्ट भी आते हैं, जो पापी हैं वो भी आते हैं, इसलिए मैं इनकी वंदना करता हूं। सबकी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने करी। फिर रामचरितमानस की कथा की महिमा बताने लगे। इस कथा की महिमा क्या है, इसको आप लोगों के सामने मैं कहता हूं। ये कथा कैसी है? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महिमा बताते हुए कहने लगे, कैसी इस कथा की महिमा? राम कथा कलि नामद गाई, सुजस सजीवन मूरि सहाय। राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजीवन मोरि सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। नारद कर यह जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ये कथा साक्षात कामधेनु गौ माता के समान है। कामधेनु की इतनी ऐसी महिमा थी कि गौ माता कामधेनु से आप जिस वस्तु की इच्छा रखते वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है। वैसी ही ये कथा है। क्या ये कथा के पंडाल में आप आकर के बैठे हैं, शुद्ध भाव से कथा श्रवण करिए। अरे भैया, अनेकों लोगों के हम उदाहरण दे देंगे जिन्होंने कथा सुन करके ही जीवन के बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया, बड़ी बड़ी कामनाएं पूर्ण हो गई। तो वैसे ही ये कथा भी कामधेनु के समान है, समस्त कामनाओं को पूरी करने वाली है। यहाँ भी आकर के आप बैठिए, भाव से कथा सुनिए, भगवान से जो मांगेंगे वो मिलेगा। लेकिन सांसारिक वस्तुओं की मांग मत करके जाना, राम से राम को ही मांग लेना है। प्रभु आप ही हमारे घर आ जाइए। भगवान को जब हम बुलाएंगे, भगवान आएंगे तो फिर और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाएगी, और किसी वस्तु की कमी भी जीवन में नहीं रह जाएगी। महामोह महिषेष कराला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाणा। राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाणा। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमान कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म की व्यथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। इसलिए भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद,
भजो राधे गोविंद 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 भजो भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो 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 राधे गोविंद मधुर सुमंगल राम भजो मन हरि हरि हरे हरे भजो हरे हरे हरि हरि सब गाइए हरि 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 भजो हरि 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 भजो हरि हरि मधुर सुमंगल नाम भजो मन हरि हरि मधुर सुमंगल नाम भजो मन हरि मधुर सुमंगल नाम भजो मन हरि हरि मधुर सुमंगल नाम भजो मन हरि हरि और बताने लगे कथा की महिमा क्या है। ये कथा क्या है कहे, राम कथा कलिविटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी। भोले बाबा कहते हैं ये कथा कुल्हाड़ी के समान है और इससे क्या कटेंगे, ये जो पापी रूपी वृक्ष है वो कटेंगे। कौन सा पापी रूपी वृक्ष भैया, यह देह वृक्ष जैसा हरा भरा खड़ा है, बहु पापी पंछियों का यह घर बना पड़ा है। कौन कौन से पापी पंछी, ये काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये सब बैठे हुए ना। यह देह वृक्ष जैसा हरा भरा खड़ा है, बहु पापी पंछियों का यह घर बना पड़ा है। खिलने के पहले पापी कलिकाएं नोच लेते, शांति न मिलने देते, पल में दबोच लेते। तो तुलसी दल ले बुलाएंगे तो रोटी माखन खिलाएंगे तो, जोर ताली बजाएंगे तो, कन्हैया जरूर चले आएंगे, सवरिया जरूर चले आएंगे। लेकिन वो ताली कैसी है, ये कथा रूपी ताली क्या है कहे, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। संशय रूपी जो वृक्ष में पक्षी बैठे हैं वो सब ये कथा रूपी ताली से भग जाते हैं कहे। मन में जितना संदेह रहता है सब संदेह दूर हो जाता है, सभी प्रकार के पापी पक्षी उड़ जाते हैं। इसलिए कथा का आश्रय लो। आगे भगवान के नाम की महिमा बताने लगे। कथा की महिमा तो इतनी है कह ही नहीं सकते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। ये मानस की कथा आपने सैकड़ों हजारों बार सुनी होगी और जो वक्ता आता है अपने ही भाव में कथा को कहता है ना। भगवान की कथा इतनी है और इसके कहने वाले भी अनेक हैं, लेकिन भैया ये भगवान की कथा क्या करती है, जीव की व्यथा को दूर करती है। इसलिए वही चरित्र है, भगवान का चरित्र वही है। जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, भगवान कैसे वन गमन किए, कैसे लंका में जाकर के रावण को हराया, ये सब कथा आप जानते हो। लेकिन भगवान की कथा इतनी सुंदर लगती है कि बार बार सुनने से भी मन अघाता नहीं है और हमारे जीव की व्यथा को दूर करता है। इसलिए भगवान की कथा सुनने से हमको आनंद प्राप्त होता है। जीव की कथा जीवन में व्यथा को बढ़ा देती है। कोई व्यक्ति यदि अपनी कथा बार बार अपना दुख का रोना आपके पास रोना लग जाए
तो आप 2 दिन सुनोगे, 3 दिन सुनोगे, उसके बाद भग जाओगे। वो खरमुहुल नहीं देखा है नहीं। लेकिन भगवान की कथा इसे जतका कहवैया थे सबो कोई सुने बर जात हो तुम सबके पास जाकर के भगवान की कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता कह सुनहि बहुविधि सब संता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना, कबीरा कुआं एक है पनिहारी ने अनेक। कबीरदास जी कहते हैं वो कुआं एक ही है, पनिहारी अनेक है, और सब अनेक अनेक पनिहारी अलग 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 पात्र लेकर के, अलग अलग बर्तन लेकर के आते हैं, और उसमें अपने बर्तन की योग्यता के आधार पर जल लेकर के चले जाते हैं। कबीरा कुआं एक है पनिहारी ने अनेक, बर्तन सब न्यारे भये पानी सब में एक। वही पानी वही जल है, अर्थात किसकी चर्चा? सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा की चर्चा। भगवान के नाम की महिमा गाने लगे। भैया ये नाम की महिमा तो इतनी है कि कहा ही नहीं जा सकता। भगवान की महिमा इतनी कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा को बता दी। राम नाम की महिमा क्या बताए? राम जी से भी बढ़कर है। बड़ा सुंदर भाव दिया कि वानर भालू सबको लेकर के भगवान पहुंचे वहां सागर के किनारे। उस सागर को पार करने के लिए भगवान को सेतु बनाना पड़ा। सेतु का निर्माण करवाए ना, तब तो राम जी वहां पार लग पाए। लेकिन वही हनुमान जी महाराज पहले ही आ चुके हैं लंका से होकर के, और किस बल पर? जय श्री राम। केवल एक बार जय श्री राम कहा, इधर से छलांग लगाई, उधर जाकर के लंका पहुंच गए। नाम का प्रभाव। जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके नारा, कूद गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। वो दिल वाला क्या पाएगा जिनमें नहीं है नाम, और वो पत्थर तैरेंगे जिन पर लिखा हुआ श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम। और यहाँ कलयुग में तो इससे बढ़कर और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। कहें कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग का ये प्रताप है कि यहाँ मन में जो पाप सोचोगे उसको नहीं लिखते चित्रगुप्त जी महाराज। चित्रगुप्त जी सबका लेखा जोखा करने बैठे ना ऊपर में, तो हम जो मन में यहाँ कलयुग का ये प्रभाव है, मन में कुछ पाप सोचबे ना तेला नहीं लिखे, वो पाप लग करे वर लगी, तब चित्रगुप्त जी नोट करिए अपन डायरी में। लेकिन पुण्य को यदि आपने सोच लिया, मन में सोच डरे से भगवान एक ठन मंदिर बनवा देते हो का, हे भगवान एक ठन भागवत करवा देते हो का, हे भगवान अब्बड़ भंडारा करवाते हो, सब लोग खवाते हो पियाते हो का, तो चित्रगुप्त जी उसको नोट कर देते हैं। मानस पुण्य होई नहीं पापा। ये कलयुग का प्रभाव। लेकिन यहाँ इस कलयुग में पार होने का एक ही साधन है, कहे राम गुण गाए नहीं आए करके, कृष्ण गुण गाए नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। यमराज के पास जाएंगे तो प्रश्न पूछेंगे, इतना सुंदर मनुष्य का तन मिला, लेकिन जाकर के तुमने भगवान को नहीं भजा भैया, तब वहां फिर हमको जवाब देना पड़ेगा। अब आप लोग तो जवाब दे दोगे,
भगवान आपने हमको चरण दिया तो उस चरण से पैरों से चल करके हम आपकी कथा सुनने के लिए गए। आपने सुंदर हाथ दिया तो उन हाथों से ताली बजा करके आपका नाम संकीर्तन किया। मुख दिया तो उस मुख से आपके नाम को हमने गाया। और जे मंडी गा है ते मन है तो उखर मन पर मौका है, अभी 6 दिन बचे तो सब धर के आहू काली ले। आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं। समय बहुत अधिक हो रहा है, शीतकाल का समय है। आज विलंब हो गया, आज प्रथम दिवस था, कलश यात्रा थी। कल से कथा का समय ठीक 1 बजे रहेगा। 1 बजे से आप लोग आइए कथा पंडाल में। और भगवान की मंगलकारिणी कथा है। भगवान कैसे हैं? मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान समस्त मंगलों को देने वाले हैं और जितने जीवन में अमंगल है उसको दूर करने वाले हैं। इसलिए ऐसे मंगलहारी भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा आपके पावन नगरी नारायणपुर में बह रही है। इस गंगा में आकर के आप लोग भी गोते लगाइए, आनंद लाभ प्राप्त करिए। सर्व मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान। भौतिक सुख की क्या बात कहें, वो तो अलौकिक सुख भगवान देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। आइए सुंदर भगवान का भजन हम सब करें और फिर पश्चात भगवान की मंगल आरती होगी। आप सब प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करिएगा। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोली श्यामपदे रामचंद्र की जय। सजा दो घर को गुलशन शाह, मेरे सरकार आएंगे। सजा दो घर को गुलशन शाह, सजा दो घर को गुलशन शाह, मेरे सरकार आएंगे। सजा दो घर को गुलशन शाह, मेरे सरकार आएंगे। मेरे सरकार आएंगे, मेरे सरकार आएंगे। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आएंगे, मेरे सरकार आएंगे। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आएंगे। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे श्री राम आएंगे। सजा दो घर को गुलशन शाह, मेरे सरकार आए। बगा कर प्रेम की गंगा।
बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे श्री राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाने, मेरे सरकार आएंगे, मेरे श्री राम आएंगे, मेरे श्री राम आएंगे। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। प्रेम से बोलो भगवती महादेव की जय। सीताराम भगवान की जय। सभी भक्तगण सभी श्रद्धालुगण अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा भगवान जी की मंगल आरती के लिए। हरि ओम चंद्रमा वंशजातं क्षोत्रियो जयतकृतराश्य प्राणस्य मकरदग्निरजायतः साज्यं च वर्तेते बहिरायोनिकं दीपग्रहार्धवशे त्रैलोक्यतिविरापहम्। श्रीरामचन्द्राय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः आर्तिक्यं समर्पयामिह। हरि ओम। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, परस पर हंसी है रत हर बार। सिंहासन सोहे युगल सरकार, परस पर हंसी है रत हर बार। मधुर कछु बोल ले मन मोल, मधुर कछु बोल ले मन मोल। ललित छवि प्रीतम प्यारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आलोकत पाए अंजनी लाल, नीरज पद पंकज होत निहाल। आलोकत पाए अंजनी लाल, नीरज पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिवकाई, कहत रघुराई धन्य शिवकाई। पवन सुत गिरिवर धारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती
भाव विभोर लखन रिपु दमन लाले कर जोर भरत जूझाड़े भाव विभोर लखन रिपु दमन लाले कर जोर लखै मुख चंद रहे आनंद लखै मुख चंद रहे आनंद धन्य शोभा धनुधारी के दयामयी जनक दुलारी के आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती जो कोई जने गावे आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रेम अवसी पावे प्रभु पद प्रेम अवसि पावे शरण राजेश द्रवय अवधेश शरण राजेश द्रवय अवधेश बोलिए जय भयहारी दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की दयामयी जनक दुलारी की दयामयी जनक दुलारी प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की जय। प्रदक्षिणा कर लेंगे अपने स्थान पर। हरि ओम यानिकानि च पापानि च नमान्तकतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदीक्षाम पदे पदे प्रदीक्षाम पदे पदे। कपूर प्रज्वलित कर लीजिएगा। हरि ओम कदली गर्भशभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं आरार्तिकमहं गुरुवे पश्य मे वरदो भव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा प्रेम से बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आरती की ताल जल से आचमन कर लीजिए। आचमनम जलम समर्पयामि। हाथों में अक्षत और पुष्प रख लेंगे भगवान जी से क्षमायाचना हेतु। हरि ओम। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना, जिनके पास पुष्प नहीं है अपना भाव पुष्प भगवान को अर्पण करेंगे। हरि ओम। जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमाण्यासन्नदेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। बलिये दलानां लिगले दले च मालां विशालां तुलसी दलेन शपोष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणामुपसर्पयामि। पापोऽहं पापकर्माहं
पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्षो सर्व पाप हरो भव। यदक्षरपद भ्रष्टं च मात्राहीनं च यद् भवेत् तत् सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा। मौसम दीनन दीनहित तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विसंभव वीर। कामहि नारि प्यारि जिमि लोभि प्रिय जिमिदार। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। कहु दंडवत प्रभु से तुम ही कहो कर जोरी। बार बार रघुनायक ही सुरती कराए हो। मैं तो कछु जानो नहीं तुम जानो सरकार। शरण आपकी आया हूँ पुष्प करो स्वीकार। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। अथ मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। उमा महेश्वर भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो शीतला माता की जय हो। मावली माता की जय हो। दंतेश्वरी मैया की जय हो। सर्व ग्रामीण देवी देवताओं की जय हो। माता पिता गुरु गोविंद की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। प्रेम से बोलो भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी श्रद्धालु भक्तजन माताएं बहनें भाईगण छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों आप सब प्रसाद लेकर के ही घर जाइएगा। और कल का कथा का समय दोपहर 1 बजे से कल भगवान भोलेनाथ के पावन चरित्र को गाया जाएगा। आप सब बड़ी तैयारी करके आइए। कल भोलेनाथ बाबा का विवाह है माँ पार्वती के साथ। यहाँ पर विवाह महोत्सव हम लोग बड़े आनंद के साथ मनाएंगे। आज प्रथम दिवस था इस कारण विलंब हो गया। अब आगे विलंब नहीं होगा। हमारे पुराने परीक्षित गण भी पधारे हैं। नाग भैया आदरणीय जैन साहब आप तो बिल्कुल लगे ही रहते। आप सबके सहयोग से बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से धन का सहयोग तो बाद में होता है, पहले तन और मन का सहयोग पहले दीजिए। इसी से आयोजन अपनी भव्यता को प्राप्त करेगा। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आइए। बड़ा ही सुंदर बीड़ा उठाया है श्री राधा कृष्ण मंदिर समिति ने।
अभी अब इसको 2 वर्ष भी नहीं बोल सकते, इसी वर्ष हुआ था 2025 में ही। इसी वर्ष में आपने ऐसा सुंदर आयोजन रचा है। एक ही वर्ष में, आंग्ल वर्ष के आधार पर देखें, अंग्रेजी वर्ष के आधार पर, बाकी हिंदी हमारे सनातन कैलेंडर के आधार पर तो देखें तो वो पिछला साल था, अभी हम नए साल में हैं और अभी अंग्रेजी का नया वर्ष भी आने वाला है। ये जीवन आपका अत्यंत मंगलमय हो, इसलिए मंगलहारी भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा श्रवण करने के लिए आप सभी प्रतिदिन आइएगा, क्योंकि श्रोता रहते हैं तो वक्ता को भी कहने में आनंद आता है। आप सबकी उपस्थिति ही इस आयोजन की भव्यता को और बढ़ाएगी, इसलिए आप सब सादर आमंत्रित हैं, पूरे नगरवासी। और केवल नगरवासी ही नहीं, तुहर मन के जत का सगा पहुना है, सबको कोई बुलाओ। हमर नारायणपुर में बढ़िया सुंदर राम कथा हुआ थे, आहू सुने बर की के सब ला आमंत्रित करो और भगवान की कथा का लाभ प्रत्येक जीव को मिलना चाहिए। यदि किसी एक व्यक्ति का जीवन भी परिवर्तित हो जाए तो इस आयोजन को करना हमारा सफल हो जाएगा। भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बढ़ जाए तो इससे बढ़कर और कोई दूसरा फल नहीं है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोली श्यामपति रामचंद्र की